अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं तहरी आलू की, बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ज़्यादा मज़े की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम आपने करना है कि वीडियो लाइक कर देनी है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस तरह आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा और कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। प्याज चाहिए मीडियम साइज़ की 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून। जितने ग्लास चावल हों वैसे आपने उतना नमक लेना है। मेरे आधा किलो चावल हैं, 2 ग्लास 2 पाव, तो मैं 2 टीस्पून इसमें नमक ले रही हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट है, ये दोनों एक साथ पिसे हुए हैं और 1 टेबलस्पून भर के लेना है। और दही है ये आधा कप, और इसको भी आपने फेंट के डालना है, डायरेक्ट ऐड नहीं करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे चावल, जो कि आधा किलो है और इनको मैंने भिगो दिया है। ये बासमती राइस हैं, तो इनको 20 to 30 मिनट्स जो है हम भिगोएंगे। साबुत मेथी दाना 1/2 टीस्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ये दोनों एक साथ डलेंगे। और बाकी ये गरम मसाला है, ये अलग डलेगा। 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी की 1 स्टिक चाहिए, इसका साइज़ आप देख लें, इतना है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे बादियान का 1 फूल। मेरा फूल टूटा हुआ था तो मैंने इसको पूरा करने के लिए इस तरह से ये ऐड कर लिया है, ठीक है। तो 1 फूल डालना है हमने। लौंग 3 से 4, साबुत काली मिर्च 5 अदद। ये हमारा साबुत गरम मसाला हो गया जो अलग से चावलों में जाएगा। 1/2 कप ऑयल जाएगा 1/2 kg राइस में। मतलब आधा किलो चावल मैंने लिए हैं तो 1/2 कप में ऑयल यूज़ करूँगी फुल रेसिपी में। अब दही को हमेशा मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने पहले बीट करना है फिर उसको यूज़ करना है। तो मैं इसको विस्क कर लेती हूँ अच्छी तरह से, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा खुला बर्तन लीजिएगा बड़ा, और चावल खिले खिले बनते हैं। आपका बर्तन बड़ा हो, बर्तन में कभी भी कंजूसी मत क्या करें कि छोटा बर्तन ले लें। थोड़े से तो चावल हैं, एटलीस्ट आपका बर्तन 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए आपकी चावल की क्वांटिटी से। तो ऑयल मैंने डाल दिया है, इसमें आपको 1/2 कप बताया था जो, और फ्लेम ऑन कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको गरम करना है, बहुत हाई मत करिएगा और बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। थोड़ा सा ऑयल गरम हो जाए तो उसमें सबसे पहले साबुत मेथी दाना और ज़ीरा हम ऐड कर देंगे। बाकी गरम मसाला नहीं ऐड करना, अभी सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया कि ऑयल बहुत गर्म नहीं है। अगर ऑयल बहुत गर्म होता तो एकदम से ज़ीरा ब्राउन हो जाता और जल भी सकता था। बस हल्का सा मैंने ऑयल गरम किया था। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पे 1 मिनट ज़ीरा और साबुत मेथी दाने को रोस्ट किया। उस बाद प्याज चॉप्ड कर लेंगे, स्लाइस नहीं करनी, चॉप डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। इतने ये नरम हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो उस स्टेज पर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। एक चीज़ इसमें अभी मिसिंग है, और वो क्या चीज़ है उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो स्किप नहीं करनी कि कहीं आप स्किप करें और वो चीज़ निकल जाए। वो ही मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा, कमेंट करके बताएं वैसे वो चीज़ क्या हो सकती है। 1 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ा था, अब मिक्स कर लेती हूँ। देखिए इसका कलर ब्राउन नहीं हुआ, ये वाइट ही है, बस थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। ये स्टेज है जिसमें हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, साबुत जो मैंने आपको बताया था। इसको भी मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ऑयल में रोस्ट हो जाए गरम मसाला। अब आपने इसे मुसलसल मिक्स करना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। और मिलाना छोड़िएगा नहीं, उससे आपकी प्याज जो है कहीं से डार्क ब्राउन और कहीं से लाइट ब्राउन हो जाएगी। अब जब ऑलमोस्ट हमारी प्याज डन होने वाली होगी तो हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे
उसको जल्दी से मिक्स कर लें। फ्लेम अपनी लो कर दीजिएगा वरना प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो सकती है। इतने आप इसे भूनेंगे अदरक लहसुन को। और अब ये हमारे प्याज रेडी हो चुकी है, अच्छी सी ब्राउन हो गई। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, पिसी लाल मिर्च, नमक। मसाले डालने से पहले दोबारा आपने अपनी फ्लेम को लो कर देना है, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे क्योंकि इसमें पानी में नहीं ऐड करवा रही। और मिक्स करते हुए भी थ्रू आउट फ्लेम स्लो ही रखनी है। 1 मिनट ऑयल में मसाले भूनने के बाद बहुत थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, 2 to 3 टेबलस्पून्स। मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह से। चलें जी, तो ये था वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि ऑब्वियस भी था। और ये आपने लेकिन अपने सारे मसाला रेडी करने से पहले इसको काट के रखना है। ये 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, क्यूब्स में कट कर लिए। आप अपने घर वालों की चॉइस के हिसाब से आलू कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हमें 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड करनी है आलूओं के साथ ही। मैं 6 ऐड कर रही हूँ, चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना, चॉप नहीं करना, सिर्फ हल्का सा आपने कट लगाना है, हाफ स्लाइस नहीं कर रही मैं। और फिर वो ऐड करनी है। अपने भुने हुए मसाले में हम आलू और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं और इसी स्टेज पर ऐड करिएगा। इसको मिक्स कर लें, थोड़ी देर भूनना है, 1 से 1.5 मिनट। अच्छी तरह से मसाले का कलर जो है वो आलूओं के ऊपर चढ़ जाएगा। आलू भी बड़े प्यारे से कलर के हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1.5 मिनट बाद देखें, आलूओं का कलर भी बहुत अच्छा सा हो गया है, भुनाई भी बहुत अच्छी हो गई है, ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, 1/2 कप पानी मैं ऐड करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। इतने हमारे आलू गल जाएंगे, या आप चेक कर सकते हैं जितनी देर में आलू गले उतनी देर के लिए आपने कवर करना है। पानी में बॉयल आ जाए तो फ्लेम लो कर दीजिएगा, इतने आलू नहीं गलते। 15 मिनट बाद आलू बहुत अच्छे से गल गए थे। इसमें मैंने आधा कप योगर्ट ऐड कर दी। अब इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। इतने आलू हमारे गले हैं तो पानी भी ड्राई हो गया बहुत अच्छी तरह। तो अब सिर्फ योगर्ट और उसका पानी, और वो बहुत अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है। जब भुनाई डन हो जाए, तेल अलग हो जाए, तो फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमारे 20 मिनट्स भीगे हुए थे। 20 मिनट भिगो के हम अपनी ये सारी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी टोटल 30 मिनट्स ही लगेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 2 कप चावल थे, ठीक है, उसमें 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। कप मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा कप 1 पाव का था, जो कंडेंस मिल्क का डब्बा होता है, मैं वो यूज़ करती हूँ कि वो एग्जैक्ट 1 पाव का होता है। तो अब मैं जितने चावल लिए हैं उससे डबल आपको पानी ऐड करना है। अगर आपका चावल थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है तो फिर आप 1 कप कम कर लें। जैसे 4 कप है तो आप 3 कप पानी डाल लें, सही है। एक बात मैं और बताऊंगी कि अगर आपके चावल थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है, वो पानी में पसीज जाता है, तो आप सिरका 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने पानी पहले डालना है और चावल उसके बाद में डालना है, वरना वो पानी जो है का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे चावल, ठीक है। तो मैंने तो चावल डाले हैं, मैं पानी ऐड करी हूँ। मैं बासमती राइस यूज़ किए हैं। जब तक इसमें बॉयल नहीं आएगा आप मिक्स नहीं करेंगे। कोई चम्मच, कोई चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। और हमेशा चावल बनाने के लिए फ्लैट चम्मच यूज़ किया करें, उससे टूटेंगे नहीं। जब से मैंने पानी ऐड किया है, हाई फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। आपने प्लीज़ चावल बनाते हुए ढकना मत ढका करें। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, पानी डाल के ढक्कन ढक देते हैं, पानी खुश्क हो रहा है, चावल गल रहे हैं। ऐसे नहीं किया करें, चावल कभी खिले खिले नहीं बनते। और इस स्टेज पे आके आप अपने इसको, ये जो आपकी यखनी है, चख सकते हैं। इसमें आपको नमक मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे नमक बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप इस अंदाज से डालेंगे ना तो आँखें बंद करके चावल बना सकते हैं, कभी कम या ज़्यादा नहीं होगा। पानी फुल ड्राई होने का वेट करते हैं। बीच में सिर्फ एक दफ़ा मैं स्पून से मिक्स करूँगी, आपने ज़्यादा नहीं करना। और ये आप देखें कि पानी ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। और देखें छोटे छोटे से लगे जैसे उंगलियों से किसी ने इसमें सुराख करने की कोशिश की है। पानी असल में खुश्क हो रहा है ना, ड्राई हो रहा है। तो ये वाली स्टेज आ गई। इस स्टेज पे आपने दम देना है। आपको कोई कपड़ा, कोई फॉइल, आटा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप इस स्टेज को नोटिस कर लें कि कितना पानी था और किस तरह से वो ड्राई हो रहा था। और इतने खिले खिले और बगैर टूटे आपके चावल बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। और चावलों की मुंह दिखाई का वक्त हो गया है। और ये देखें
कितने माशाल्लाह खिले खिले सही लंबा चावल हुआ है और अंदर से भी बिल्कुल गले हुए चावल निकल रहे हैं और टूटे हुए भी नहीं है और एक एक दाना अलग अलग भी है और ये भी बिल्कुल स्टीम है इनके अंदर। ये थोड़े से ठंडे भी नहीं हुए, तो ठंडे होके ये और खिले खिले हो जाएंगे और इसको हम सर्व करते हैं। अब आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी करना है और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। आपको और भी बहुत मज़े मज़े के खानों की वीडियोस मिलने वाली हैं। जी तो जनाब, ये है फाइनल लुक हमारे आलू की तहरी की और आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत डिफरेंट लगी होगी। अगर आपने आज तक ऐसे तहरी नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसमें गले हुए मटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको आलू मटर पसंद है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ आप आलू ही ऐड करेंगे। इसमें सलाद बनाएं, साथ में अचार, रायता, बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये चीज़ें चावलों को। बहुत मज़े की तहरी लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।